हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारा कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं। सो मार्केट जो है आज फ्लैट था, क्योंकि अगर हम देखें नियर अबाउट से सिमिलर है। आपका जो गोरा और देसी ने जो परचेज़ किया है, खरीदा है, तो वो मोर और लेस सेम है। सो मार्केट हैज़ बीन वेरी फ्लैट। और मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कुछ दिनों से जो मैंने देखा, जो ये बिहेवियर देखा कि बहुत महीनों बाद जो है, बहुत महीनों बाद तो नहीं बोलेगा, बहुत दिनों बाद जो है घोड़े ने नेट पॉजिटिव परचेज़ किया था। तो लग रहा था कि हाँ, अभी ऊपर सेंटिमेंट ऊपर की तरफ जाएगा एंड थोड़ा-सा वो परचेज़ करेंगे। बट यहाँ पे वो बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है कि, या मुझे देखने को मिल रहा है कि आपका मार्केट हैज़ बीन फ्लैट। जो देसी है वो भी उतना ज़्यादा परचेज़ नहीं कर रहा, जो गोरा है वो भी उतना परचेज़ नहीं कर रहा। मोर और लेस आप बोल सकते हो कि एक मतलब एक नेट ज़ीरो ब्रेक इवन पॉइंट में चल रहा है। विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ अभी बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं। जीएसटी का जो इश्यू है उसको रिज़ॉल्व करना है। जीएसटी काउंसिल का मीटिंग होने वाला है। अभी यहाँ पे बातचीत चल रहा है कि जीएसटी का जो 12% का जो स्लैब है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। सो बहुत सारे एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे। उसकी वजह से जो डायरेक्ट इमीडिएट जो बेनिफिट होने वाला है, अगर 12% का जो स्लैब है उसको ख़त्म कर दिया जाता है तो इमीडिएट बेनिफिट आपको मिलने वाला है, वो है एफएमसीजी, या जहाँ पे बी2सी के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, व्हिच इज़ प्राइमरीली कंज्यूमर गुड्स, व्हाइट गुड्स, अ कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स। और फिर उसके बाद आपका हो जाता है एफएमसीजी गुड्स, खाने-वाने के सामान। क्यूएसआर में जो है, क्यूएसआर में ऑलरेडी खाने में 5% होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बट अगेन इट विल डेफिनिटली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट। और लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ये होगा कि जो आपका इंडस्ट्री में बी2बी में जो बिज़नेसेस होता है वहाँ पे बिलिंग थोड़ा-सा मॉडिफाई होगा, क्लासिफिकेशन जो है वो चेंज होगा। उसमें एडवांटेज ये होगा कि ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कपल ऑफ ईयर्स या मे बी अ ईयर आपको देखने को मिलेगा कि जो कॉस्ट बेनिफिट है वो कंज्यूमर को आस्ते-आस्ते मिलेगा। बिकॉज़ अभी अगर 12% खत्म हो जाता है, 5% में 18% मूव करते हैं, 28% को खत्म कर दिया जाता है, और वो अगर 18% में मूव करते हैं तो पूरा बिलिंग का सिस्टम जो है, ऑलरेडी जो इन्वेंटरी है उसका बिलिंग चेंज होगा। उसका किस तरीके से जीएसटी इनपुट को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें देखी जाएँगी। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली बी2बी सेक्टर में यही इश्यू होता है कि उसको टाइम लगता है थोड़ा-सा सेटल होने में। बट इमीडिएट जो गुड्स है, जैसे मैंने बनाया, मेरे को अभी बेचना है, सो कंज्यूमर को टिपिकली कोई वो टैक्स इनपुट तो लेता नहीं है, तो उसमें आप जो है डायरेक्टली बेच सकते हो। कि जैसे पहले अभी 12% था, अभी वो 5% हो गया। तो कॉस्ट बेनिफिट आप इमीडिएटली जो है कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो टैक्स इनपुट लेता नहीं है। सो उसमें आपको उतना ज़्यादा झमेला होगा नहीं। आईटीसी का कोई झमेला, आईटीसी मतलब इनकम टैक्स रेट का कोई झमेला नहीं होता है। सो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। एंड चलिए देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। हमारे वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से आप एक्सेस कर पाएँगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ जो बम्बू दे दिया, ड्रीम 11 को भी बम्बू दे दिया, वो ये कि गेमर्स ऑन अ लूजिंग बेट, जो एलएस है यानी लोकसभा पासेस अ बिल फॉर ब्लैंकेट बैन। सो एक तरफ से अच्छा है, ऑनलाइन या इलीगल सट्टाबाजी का मार्केट और अच्छा बढ़ेगा। बिकॉज़ ये भी चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ पे बिहार में जैसे अल्कोहल बैन इज़ अ फेलियर। आप बोलोगे कि अल्कोहल बैन करना चाहिए, तो आप जो भी चीज़ बैन करोगे लोग उसका ज़्यादा कंज़म्पशन करेंगे। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों के अंदर उत्सुकता होती है कि भाई दारू क्यों बैन किया? क्या ऐसी चीज़ है? उससे 1 करोड़ के पॉपुलेशन में अगर 50,000 लोग भी उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज़ वी ह्यूमन्स आर वेरी इंट्यूटिव, ठीक है? आपको जो चीज़ देखते हो ना वायरल हो जाता है, आप जाके उसको देखते हो क्या चीज़ है, मज़ा आता है। गाली देते हो पर मज़ा आता है, हेट वॉच करते हो। तो दारू थोड़ा-सा टेस्ट करेंगे, मज़ा आएगा, फिर वो पीते-पीते 5,000 में से अगर 500 लोग भी एडिक्ट हो जाते हैं, तो आपको एक लाइफ टाइम कस्टमर मिलेगा, जिसका लिवर खत्म होने तक या पॉकेट में पैसा खत्म होने तक, पैसा खत्म होने से भी घर से उधारी लेके पी भी लेता है आदमी। सो 500 कस्टमर आपको रेडली मिल गया। और ब्लैक मार्केट में क्या होता है कि पुलिस सबको इन्वॉल्व होता है, सबको पता है, करप्शन में सबको इन्वॉल्व होता है। और उसमें क्या होता है, ब्लैक इकोनॉमी तैयार हो जाता है, उसमें जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आना चाहिए था, वो उसके पास नहीं आता है। तो लाखों करोड़ों का जो है लॉस होता है। आप वेस्ट बंगाल को देख लो, तमिलनाडु को देख लो, दिल्ली का एनसीआर को देख लो। वहाँ पे लिकर से आपका इतना एक्साइज़ ड्यूटी बोलते हैं उसको। एक्साइज़ से इतना पैसा आता है, ठीक है? लाख-लाख करोड़ रुपए जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट कमाती है। तो यहाँ पे डेफ़िनिटली अल्कोहल इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। एंड सिगरेट्स भी इम्पोर्टेंट है, गांजे को भी लीगल करना चाहिए। और यहाँ पे जो हार्ड ड्रग्स है, केमिकल ड्रग्स है, उसको आप रिहैब के माध्यम से, रिहैबिलिटेशन के नाम पे आप उसको लीगलाइज़ करोगे, तो लोग जो है उसका अगर एडिक्टेड हैं, स्मैक, हेरोइन का अगर एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसका भी खेती करके जो है, क्योंकि हेरोइन जो है, हेरोइन कहाँ से आता है? ओपियम, ओपियोइड, तो ये कहाँ से आता है? आपका पॉपी से आता है। और पॉपी का खेती इंडिया में होता ही है। आप अगर यूट्यूब में देखोगे, पॉपी का खेती होता है, लोग यूट्यूब में व्लॉग बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जो पॉपी का जो है फार्मिंग होता है इंडिया में, अफ़ीम बोलते हैं।
अफ़ीम की खेती, फार्मिंग इंडिया, ओपियम और ये मतलब गवर्नमेंट मैंडेटेड होता है। आप खुद अफ़ीम उगाने जाओगे जेल जाओगे, ठीक है? तो आपको घर में अफ़ीम नहीं उगाना है। तो बट ये इलीगल तरीके से होता है, गवर्नमेंट मैंडेटेड होता है और ये प्राइमरीली आपका राजस्थान उस बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे पॉपी की खेती होती है। क्योंकि जैसे बंगाली खाना में जो है पास्ता नहीं पोस्तो है, क्या बोल रहा हूँ, पास्ता बोल रहा हूँ, पोस्तो बोलते हैं, तो पोस्तो का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो पॉपी का खेती हो रहा है, लोग अफगानिस्तान में ढूंढ के उसको बंद करते हैं, पर यहाँ पे भी बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे आपको इसको इसका दूध निकालना पड़ता है। अभी जैसे इसका साइड से ही इसको जैसे अभी सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका ग्रीस टाइप का होता है, थोड़ा सा ग्रीसी टाइप का होता है। और अभी इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे साइड से इसको ये चीरेंगे, इसको चीरेंगे, ये दूध निकलेगा, दूध निकलेगा, ये दूध निकलेगा। फिर इसको यही चीज़, यही नशा होता है, यही नशे की चीज़ है। इसको फिर वो स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप करने के बाद फिर इसको ये नशा होता है। एंड प्राइमरीली यहाँ पे आप बोल सकते हो, उसके बाद आ जाता है, हाँ, ये आपका दे दिया, फिर इसको लेके जाते हैं। एंड उसके बाद जब ये सूख जाता है, सूख जाने के बाद इसके अंदर से जो बीज निकलता है उसको बोलते हैं पॉपी। ये देखो, यही नशे का चीज़ हो जाता है। गवर्नमेंट मैंडेटेड होता है, देख सकते हैं 1.6 मिलियन, वाह सही है। फिर ये जो बीज निकलता है यहाँ से, ये तो यही आपका नशे वाला चीज़ हो जाता है। और ये इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं, गवर्नमेंट मैंडेटेड होता है, गवर्नमेंट उसको अलॉटमेंट करता है। इसलिए आपने मिर्ज़ापुर में देखा था ना कि अफ़ीम की खेती करने के लिए, अफ़ीम की खेती करने के लिए आपका सरकार से अलॉटमेंट होता है, उसमें भी आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और आपको भी पता होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं। अभी जो है नज़ारा का जो शेयर है वो गिरा है 15 से 23%, वो तो गिरने ही वाला है। और ड्रीम 11 जितने भी आपके बेटिंग वाले ड्रीम 11 टाइप का जो गेम है, जो ऐप चलाते हैं, हज़ार करोड़ रुपए इन्होंने डाला हुआ है, लोगों का बिहेवियर चेंज किया हुआ है। इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि आदमी तो नशा तो छोड़ेगा नहीं, वो तो कुछ ना कुछ ये बेटिंग वेटिंग का काम करेगा। तो उसमें नज़ारा का लीगल तरीके से कर रहे थे, पर यहाँ पे 15 से 23% गिरा, विच इज़ वेरी सैड। एंड गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि बोल रहा है ब्लैंकेट बैन करके मतलब कंपनी को बंद कर देंगे, नहीं, वो बोल रहे हैं कि भाई आपको यहाँ पे प्रमोट नहीं करने देंगे, आपको जो है यहाँ पे गेम के माध्यम से पैसा लगाने नहीं देंगे। जैसे आपका सलमान खान बीच में कर रहा था ना, विंजो विंजो भी आपका उसका हालत खराब हो जाएगा। सो अजीब चीज़ है, मतलब यहाँ पे जब पैसा आ ही रहा है आपका, लीगल तरीके से जब कर रहा है, आदमी करना चाहता है, वीसी अपना पैसा लगाना चाहता है, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग देम डू इट? यूट्यूब में इतने लोग डूबे हुए हैं, मैं खुद भी एडिक्टेड हूँ। आई वुड से आई एम अशेम्ड, बट आई नो दैट आई एम एडिक्टेड टू यूट्यूब। ठीक है, कोई फेसबुक से एडिक्टेड है, किसी ना किसी का एडिक्शन है यहाँ पे, सो इसको थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। बट अगेन, इस तरीके से बैन करना ये बहुत ही खराब चीज़ है। ओवरनाइट अगर बैन करेंगे, सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसलिए लॉबिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में अनलॉक बिजनेस वीज़ा फॉर चाइनीज़, तो ये तो करना ही था, आपको करना ही पड़ेगा। और ये एक अच्छा रिलेशन बन रहा है यहाँ पे इंडिया में। और प्राइमरीली जो हार्डकोर इंडस्ट्रीज़ होते हैं, हार्डकोर इंडस्ट्री एज़ इन मतलब बहुत ही नॉट इन अ बैड सेंस, बट जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ होते हैं, जैसे रिन्यूएबल हो गया, माइनिंग हो गया, मतलब एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन, अलग-अलग तरीके के जो टूल्स हमें चाहिए होती हैं, वहाँ भी ये बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा। जॉइंट वेंचर के माध्यम से पैसा यहाँ पे आएगा। ऑल्दो चाइनीज़ लोग हमारा डेटा चोरी करेंगे, यूएस भी चोरी करता है, चाइनीज़ भी चोरी करेंगे, बट यहाँ पे उसको अगर आप मॉनिटर कर पाते हैं, मैनेज कर पाएँगे, सो दैट विल बी समथिंग वेरी गुड। क्योंकि हमने देखा था कि ओप्पो, वीवो वाला जो बंदा है, वो पैसा टैक्स इवेशन का केस लगा था, पर वो इंडिया छोड़ के नेपाल के माध्यम से भाग गया था। सो दैट वाज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओप्पो एग्जीक्यूटिव एस्केप फ्रॉम इंडिया। अ, कोई ना कोई तो भागा था यहाँ से, इंडिया से कोई ना कोई भागा था यहाँ पे। मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ था बीच में, ओप्पो या वीवो का ही हुआ था। टैक्स इवेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो वही चीज़ है, इंटरेस्टिंग है, तो चल रहा है यहाँ पे, गेम चल रहा है। अच्छा चीज़ है, इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड लेट्स सी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होने वाला है, अच्छा बात है। Nayara Energy turns to dark fleet, Russian oil for survival after being hit by European sanctions. Nayara Energy is now using dark fleet tankers. Hmm. बोल सकते हो कि दिक्कत तो नहीं है, बट नयारा प्राइमरली एसआर था ना, एसआर को इसने खरीद के बनाया इसको, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा है, अच्छा है, बट वही हो जाता है कि अभी जो लीगल तरीके से कर सकते थे, वो अभी लीगल तरीके से नहीं करेंगे, वो इलीगल तरीके से करेंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट शील्ड तो आपका वही ब्लाइंड आई बोलते हैं इसको, प्रोसिक्यूट नहीं करेगा, प्रोसिक्यूट नहीं करेगा। प्रोसिक्यूट प्रोसिक्यूट वो दोनों में अंतर क्या होता है? आई फॉरगॉट।
डिफरेंस बिटवीन परसिक्यूशन तो मतलब मार डालना ऐसा टाइप का होता है, एंड प्रोसिक्यूशन, टाइपिंग इग्नोर मारो। ओके, परसिक्यूशन मतलब हैरेसमेंट हो गया, रिलीजियस बेस्ड ऑन, अच्छा। प्रोसिक्यूशन इज अगर किसने गलत का, आई न्यू इट, बट वही कन कभी कभी बीच में जो वो होता है कन्फ्यूजन, प्रोसिक्यूशन परसिक्यूशन। सो ये आपको पता चल गया आज। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, और यहाँ पे जो ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है। चलो, अडानी ग्रुप जो है इतना $1 million रेज करेगा एफ सी फॉरेन करेंसी लोन के माध्यम से, एंड कौन पैसा डालेगा? मोस्ट प्रोबेबली घोड़े लोग ही पैसा डालेंगे, चाइनीज लोग पैसा डालेंगे, अबू धाबी, या मतलब यूरोपियन अबू धाबी, ये लोग ही पैसा डालेंगे, जापानीज डालेंगे। सो ये तो पता ही है, ये तो गेम, मतलब यूएस से पैसा नहीं आएगा, बट ये आपका हो जाता है, डीबीएस आ जाएगा, फर्स्ट अबू धाबी, मित्सुबिशी। सो बार्कलेस जो है आपका कहाँ का है? आपका है यूखाई का। तो गोरा तो मतलब अमेरिकन नहीं डालेगा, बट बाहर से तो पैसा आएगा, तो पैसा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सो ग्रेट न्यूज़, ग्रेट न्यूज़। लोन के माध्यम से उठा रहे, एक्सपैंड करेंगे, फिर उसका इक्विटी बेचेंगे, फिर पैसा कमाएंगे। कोकोनट ऑयल प्राइसेस वो आपका बढ़ गया है, रीचिंग 4 लाख पर टन। ओके, पर श्रीलंका तो बहुत एक्सपोर्ट करता है, श्रीलंका तो बहुत एक्सपोर्ट करता है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इट्स श्रीलंका। ओके, डिमांड एंड सप्लाई की बात हो जाती है। लैंडमार्क टू इन्वेस्ट 400 करोड़ इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। सो ये इंटरेस्टिंग है, इन इट्स प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव। पैसा तो लगा रहे, बिक भी जाएगा। फार्मा फोर्टेज जो एक हॉस्पिटल को मैनेज करेगा। हम्म, ग्लोबल क्लासिफिकेशन पूरी सर्टिफाइड हाई स्कूल। देखते हैं। इसमें और भी ज़्यादा R&D में एक्सपेंस खर्चा तो करना चाहिए उसको मॉडिफाई करने के लिए। लेट्स सी, इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छी बात है। 80% टारगेट पे आउट दिया, वाह क्या बात है। आदित्य बिरला ARC ने आपका 40% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, विच इज़ ग्रेट। ARC अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विच इज़ नाइस। एंड अल्ट्राटेक ने अपना इंडिया सीमेंट्स का ओनरशिप 6.49% बेचा है। पैसा उठाना है मोस्ट प्रोबेबली इनको, पैसा उठाएंगे, डेट को पे बैक करेंगे। एंड इंडिया सीमेंट्स में 6.4%, आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। वो इंडिया सीमेंट का देख लेते हैं, इंडिया सीमेंट स्क्रीनर पे, इंडिया सीमेंट, इसका ओनर कौन है? अल्ट्राटेक सीमेंट के पास है 55%, 81% था, तो 6% ऑफलोड करने से स्टिल इट्स अ मेजॉरिटी होल्डर। श्रीनिवासन जो था ना आपका, ये इंडिया सीमेंट्स इसका BCCI का प्रेसिडेंट भी था। फिर आपका ये भी है, ओनर चेन्नई सुपर किंग्स आपका। या, गोरा ने इसको बेच दिया है, देसी ने इसको फिर भी होल्ड कर रखा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग बहुत कम हुआ है, सब आपका खरीदा, तो वही पैसा उठाएंगे अभी मार्केट से इसका। इसका देख लेते हैं इंडिया सीमेंट्स का, कितने पेज का है? 274 पेज का है। बेस्ट आउट ऑफ चेन्नई, स्टेबल तो हो गए भाई, इट इज बैक पे अल्ट्राटेक। डिटेरेशन ऑफ, अच्छा, नेगेटिव फैक्टर डिटेरेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल ऑफ पेरेंट अल्ट्राटेक। ये पढ़ोगे ना आपको पूरा कंपनी के बारे में पता चलेगा, 8 पेज का है।
आउटलुक इज स्टेबल, की स्ट्रेंथ क्या है, ये है अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, ओल्ड कंपनी है। वीकनेस क्या है, साइक्लिकलिटी ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, exposure to volatile input cost and price realization for obvious reasons, moderate scale of operations, subdued profitability, liquidity जो है adequate है। सब रीड करोगे तो पता चल जाएगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेसिक न्यूज़ था जो मैंने कवर कर दिया। सोचते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ। रजिस्टर करके सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर पाएंगे और मिलते हैं आपके साथ कल। आज थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी देरी हो गया, सो मैं आप क्या कर सकते हैं। कल मिलते हैं आपके साथ।